दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कौन सुखी नहीं होना चाहता? सुख की आशा एक ऐसी प्रवरदस्त ऊर्जा है जो मानव शोधन को संचालित करती है। फिर भी कितने लोग यह कह सकते हैं कि वे वास्तव में सुखी है? क्या यह सच नहीं कि आमतौर पर लोग अपना अधिकांश जीवन सुख की खोज में ही गुजार देते हैं? वे चाहते हैं कि यह सुख स्थायी हो, सदा बना रहे। वे सुख को कई तरह से खोजते हैं। रिश्ते नातों में, काम धंधों में, धन कमाने में, भोग विलास में, किताबें पढ़ने में, सिनेमा देखने में, नशीले पदार्थों के सेवन में, बाहर होटलों में खाने में, खरीदारी करने में, सत्ता, लोकप्रियता और यश पाने में। दरअसल इन सब का संबंध संसार के बाहरी पदार्थों से है। इसका आशय है कि हम यह सोचते हैं कि सुख सांसारिक पदार्थों से ही मिलता है। कभी कभी कुछ समय के लिए इंसान को ऐसा लगता है कि उसने वह पा लिया है जिसकी उसे तलाश थी, किंतु दूसरे ही क्षण यह एहसास ही नहीं रहता कि उसने कुछ पाया भी है। समस्या तो यह है कि यदि सांसारिक चीजों से थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल भी जाती है तो वह ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। देर सबेर किसी और चीज की जरूरत महसूस होने लगती है और फिर से सुख का कोई नया साधन खोजना पड़ता है। जो मिल गया है उससे तो मन ऊब जाता है और इंसान एक बार फिर एक कमी सी, एक निराशा सी महसूस करने लगता है। कुछ नया पाने के लिए एक बार फिर वह बाहर संसार में भाग दौड़ करता है। अगर एक नई गाड़ी खरीदकर हम खुश होते हैं तो साल भर में ही यह खुशी फीकी पड़ जाती है और गाड़ी एक पुराना मॉडल बनकर रह जाती है। जो अब मन को इतना नहीं भाती, यही हाल रिश्ते नातों, व्यापार, व्यवसाय, मनोरंजन आदि का है और हर उस वस्तु का जो पैसे से खरीदी जा सकती है या जीवन को रोमांचित करती है। अब मन में यह सवाल उठ सकता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा सुख भी है जो स्थायी हो, अनंत हो? मन जो देता है, हाँ, ऐसा सुख संभव है। बस अगर हालात बदल जाए तो मुझे वह पदोन्नति मिल जाए, तो अगर मेरा भार 10 किलो घट जाए तो मुझे सही साथी मिल जाए, तो मगर दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं और इस तरह एक बार फिर हम असंतुष्ट के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए हमारा अगला प्रश्न यह होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुख की तलाश गलत जगह कर रहे हैं? इसका उत्तर पाने के लिए पहले हमें एक अन्य प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? यदि हम एक शेर को पकड़कर सर्कस के पिंजरे में बंद कर दें तो क्या हम उस जानवर की वास्तविक शक्ति का अनुमान लगा पाएंगे? यदि हम ताजे पानी की मछली को समुद्र में डाल दें तो क्या वह जिंदा रह पाएगी? शेर कैद में तड़पेगा और मछली तो मर ही जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हर जीव की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है। इंसान होने के नाते हमारी आवश्यकताएं क्या है? क्या हम अपनी प्रकृति से परिचित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने में ही भूल कर रहे हैं और शायद इसीलिए हम स्थायी सुख पाने में असमर्थ हैं। यदि हम इतना समझ ले कि हम कौन हैं और हमारी वास्तविकता क्या है, तो हम जान जाएंगे कि हमें संतुष्टि कहां से मिलेगी। हमारी वर्तमान अवस्था आध्यात्मिकता के प्रति सांसारिक दृष्टिकोण, मनुष्य शरीर भौतिक तत्वों से बना है, इसलिए इसका एक शारीरिक दायरा है। लेकिन इसके अलावा मनुष्य के बौद्धिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पहलू भी है। अपनी वास्तविकता की पहचान करने तथा अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करने के लिए इन चारों पहलुओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इन चार पहलुओं की तुलना कार के 4 टायरों से की जा सकती है। यदि एक टायर पंक्चर हो जाए, गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल सकती। अधिकतर लोग अपना बहुत सा समय और शक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों के विकास में लगा देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक पहलू का विकास करते हुए हम दूसरे पहलुओं की ओर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी महान आध्यात्मिक क्षमता का आभास होता है। वास्तव में बहुत से लोगों को तो यह अनुमान ही नहीं होता
कि उनमें आध्यात्मिक क्षमता भी निहित है, जिसके कारण उनके जीवन में संतुलन नहीं आ पाता। ठीक उस कार्य की तरह जिसका एक टायर पंक्चर हो। एक सार्थक और सुखद जीवन व्यतीत करने का राज इसी आध्यात्मिक पहलू को विकसित करने में है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपनी प्रवृत्तियों और अपनी रूढ़िवादी सोच की लीक से हटकर एक नया मोड़ लेना होगा रूहानियत की ओर। यह नया मोड़ हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देगा, एक रूहानी नजरिया। इसका प्रभाव हमारे दुनियावी आचार व्यवहार पर पड़ेगा। यह रूहानी नजरिया हमारे जीवन व्यतीत करने के ढंग में और हमारी मान्यताओं तथा प्राथमिकताओं की परिभाषा बदलने में मदद करेगा। ऐसा करने पर हमारे सामने अपने अस्तित्व की एक सही तस्वीर उड़ेगी। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम अपनी प्रकृति और महान क्षमता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यह सूझ हमें वह कुंजी देगी जो हमारे लिए संतुलित और संपूर्ण जीवन के द्वार खोलेगी और हम चिरस्थायी आनंद के भागी बनेंगे। जिंदा रहने के लिए जैसे मछली को ताजे पानी की और शेर को जंगली वातावरण की जरूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को अपनी कुशलता और पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए आध्यात्मिक पोषण और आध्यात्मिक जीवन की जरूरत है। रूहानियत को फिर से अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाना ही सुखी जीवन की कुंजी है। सुखी, निश्चिंत और तृप्त जीवन का रहस्य आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता देने में ही है। सांसारिक पदार्थों की कामना अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता को समझने में। हमारे सामने सबसे अच्छी कविना यह है कि हम दुनिया और इसके पदार्थों में बहुत ज्यादा लीन हैं। हमारी दिनचर्या में आध्यात्मिक चिंतन मनन करने के लिए समय में नहीं है। सागर में फेंके गए कॉर्क की तरह हमारा मन इंद्रियों के प्रभावों की एक के बाद एक उठने वाली लहर पर लहराता रहता है। बंदा को तरह यह कभी शांत नहीं बैठता। मन सांसारिक वस्तुओं का अनुभव करने में पूरी तरह से मग्न है। इसके रोम रोम में इंद्रियों के रस लबालब भरे हुए हैं। हर वक्त मन पर दुनिया की लालसा हो, सपनों और संभावनाओं की बमबारी होती रहती है। केवल अपने दायरे तक ही सीमित रहने वाला हमारा अहम भाव मन में निरंतर उथल पुथल मचाए रखता है, क्योंकि मोहवश हम इन्हीं की सोच में खोए रहते हैं। हमारा परिवार, दोस्त, व्यवसाय, धन संपत्ति आदि कर सो, इनमें से कुछ भी हमारा ना हो तो हम यह तो जानते ही है कि मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। सब जानते हैं कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु मृत्यु के बाद ना तो किसी के साथ गावे और ना ही कभी जा सकती है। आखिरकार हमें यह शरीर भी यही छोड़ना पड़ता है। इकट्ठे किए हुए सारे खजाने यही छोड़ने पड़ते हैं। अपने प्रियजनों को अलविदा कहना पड़ता है। चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, इस स्थूल दुनिया की हर चीज को मृत्यु के समय यही छोड़ना पड़ता है। सैद्धांतिक रूप से हम यह सब जानते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि मृत्यु के समय हमें यह लगे कि जीवन भर हम भ्रम में ही रहे? जिसे हम सच समझते रहे वह सच की मात्र एक छाया थी। क्या यह संभव है कि हमें यह एहसास हो जाए कि जैसी जिंदगी हमने अभी गुजारी है, असल में तो जिंदगी के मायने कुछ और ही है। हवाई किले बनाना शेक्सपियर ने कहा है कि यह दुनिया एक रंगमंच है, हम सब यहां कोई ना कोई भूमिका निभाने आए हैं। पति या पत्नी को, बेटे या बेटी को लेनदार या देनदार की जब हमारी भूमिका समाप्त हो जाती है, हम नाटक के पात्रों की तरह मंच से नीचे उतरकर अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। रंगमंच की तरह यह दुनिया भी स्थायी नहीं है। अगर हम एक ऐसा श्रेष्ठ दृष्टिकोण विकसित कर ले जो जिंदगी का सही और वास्तविक चित्रण हमारे सामने लाए और सांसारिक वस्तुओं का उचित मूल्यांकन करने में हमें सक्षम बनाए, तो यह दृष्टिकोण हमें जीवन में आने वाले तूफानों से जूझने और उभरने की शक्ति देगा। यह दृष्टिकोण हमें दुनिया की दलदल में धन से बिना इसमें रहना सिखाएगा। किश्ती पानी पर तैरती है, लेकिन पानी उसमें भरना नहीं चाहिए। यदि किश्ती में पानी भरता है तो किश्ती पानी में जरूर डूबेगी। कितनी हैरानी की बात है कि हम पूरा जीवन उन चीजों को पाने के लिए दिन रात एक कर देते जो कभी हमारी हो नहीं सकती। क्या हमने कभी इस सच्चाई पर गौर किया है?
माया के छला के पीछे भागते भागते हम थककर चूर हो जाते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, धन संपत्ति सभी अंत समय साथ छोड़ देते हैं। बल्कि कई बार तो मौत से पहले ही, आखिरी सांस छूटते ही यह नाते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। फिर भी हम जीवन भर इन्हीं के लिए जीते और इन्हीं के लिए मेहनत करते हैं। जब समय निकल जाता है तब एहसास होता है कि हम हवाई किले ही बनाते रह गए। मार्ग, परिचय, खींचतान और धक्कम धक्का बहुत से लोगों का अधिकांश जीवन संतुलन बनाए रखने के प्रयास में ही बीत जाता है। मानो कि दुनिया की भीड़ के धक्कम धक्के में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हो। जिंदगी का तकाजा है कि हम पेशेवर बाजीगर हो बन जाए। हम अपने काम धंधों में पूर्ण होना चाहते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह करना चाहते हैं, प्रियजनों को प्यार देना चाहते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और अपने लिए भी समय निकालना चाहते हैं। इस उलझी हुई जिंदगी में हम अपने घरों, गाड़ियों, शरीरों, दिलो दिमाग और अपनी आत्मा का भी ख्याल रखना चाहते हैं। हम खेलों में भाग लेना चाहते हैं, तरह के शौक पूरे करना चाहते हैं और विविध रुचियां को भी विकसित करना चाहते हैं। हमें यह सब चाहिए और लगता है कि यही सब काफी नहीं। इसके अलावा हमें चाहिए और पैसा और नाम और शोहरत और धन संपत्ति वगैरह वगैरह। मुश्किल यह है कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है। यदि होता भी तो एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है और इस तरह हमारा सीमित समय और क्षमता हमारी अनगिनत इच्छाओं को मां कभी पूरी नहीं कर पाते। मन में उठती इन इच्छाओं और तंत्रा को हम जीवन के निर्धारित समय में लाख कोशिश करने पर भी कभी पूरा नहीं कर सकते। संतुलन की प्राप्ति अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह निश्चित करना जरूरी है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। हमें अपनी प्राथमिकताओं पर गहराई से विचार करना होगा। हम संतुलन पाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हर सराहनीय योग्यता की तरह इसकी प्राप्ति भी अति कठिन है। संतुलन का अभिप्राय है अपनी अनेक रुचियां में से वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करना, फिर इनके आधार पर अपनी प्राथमिकताओं में फेरबदल करना। ऐसा करने के लिए हमें उन धंधों और मोह के बंधनों को जिन्हें हम महत्व देते हैं दरकिनार करना होगा और इसके लिए हमें अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न पूछने होंगे। यह प्रश्न जरूरी इसलिए है क्योंकि इनका संबंध आत्मज्ञान से है और आत्मज्ञान के लिए जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। अपने आप को पहचाने बिना हम जीवन पथ पर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते। आज के समाज की ऐसी मान्यता है कि एक संतुलित जीवन का अर्थ है हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, एक घर है, एक दो मोटर कारें हैं, अच्छी नौकरी है, कुछ रुचिकर शौक है, हम किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा है, स्वस्थ इत्यादि। इस सूची का तो कोई अंत ही नहीं है। वास्तविक संतुलन का इन सबसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह सब दुनियावी है, बाहरी है, जबकि असली संतुलन तो एक आंतरिक अवस्था है। उन लोगों के लिए जीवन में इन बाहरी पहलुओं को संतुलित करना शायद काफी होगा जो एक आम जिंदगी जीने में संतुष्ट है, परंतु जो जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं उनके लिए यह काफी नहीं है। वे तो इन प्रतिबंध से मुक्त होना चाहते हैं, दुनिया के साजो सामान की जकड़ से छुटकारा चाहते हैं, जिंदगी की भागदौड़ के पागलपन, इसकी निराशा हो और इसकी विफलताओं से ऊपर उठना चाहते हैं वे, और अधिक भ्रम में न पड़ते हुए जागरूक होकर जिंदगी की असलियत को जानना चाहते हैं। यदि हम सजग हो जाए तभी हम जीवन का सही अर्थ समझ पाएंगे। वास्तव में हम जी नहीं रहे, बस जिंदा है। विचार करें कि इस छोटे से निर्धारित जीवन काल में हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार 6 मास हम ट्रैफिक सिग्नल के बदलने की इंतजार में, 1 साल अपनी मेज पर पड़ी अस्तव्यस्त चीजों में से खोई हुई चीजों को ढूंढने में, 2 साल ऐसे लोगों को टेलीफोन करने में गुजार देते हैं जो या तो घर पर नहीं होते या फिर जिनकी टेलीफोन की लाइनें व्यस्त होती है। 5 साल लाइनों में इंतजार करते हुए और 3 साल मीटिंग में बैठकर बिता देते हैं।
इस प्रकार हमारा बहुत सा समय बेकार चला जाता है। हमारे हाथों से केवल समय ही व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हम जीवन को सफल बनाने का वह सर्वोत्तम अवसर भी खो रहे हैं, जिसमें हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, और यह भी जान सकते हैं कि हम चाहते क्या है, हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं और इसे कैसे बिताते हैं। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस गलतफहमी का शिकार होकर कि सुखी और संतुलित जीवन के लिए हमें इन सब बाहरी चीजों की आवश्यकता है। हम जीवन को व्यर्थ में ही उलझा लेते हैं। सुख और संतुलन के उपायों की खोज करने के लिए बाहर के बजाय हमें अपने अंदर खोज करनी होगी। अपने अंतर में झांकने की जरूरत है। दुनियावी वस्तुओं, लोगों तथा सांसारिक कार्यों में हमारी तल्लीनता और इनको पाने की निरंतर दौड़ हमें दुख और पीड़ा के चक्रव्यूह में उलझा देती है। आध्यात्मिकता को अपने अंदर जागृत करना उस सुख और तुलन को प्राप्त करने का प्रभावशाली साधन है, जिसे हम व्यर्थ ही बाहर खोजते रहते हैं। पर कोई ऐसा उपाय करे तो कैसे करें, यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा। इसका तर्कसंगत उत्तर यही होगा कि सबसे पहले उन लोगों की मदद ली जाए जिन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। हमें उनकी संगति करनी चाहिए जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत कर लिया है, और हमें भी ऐसा करना सिखा सकते हैं। संत महात्मा, इस संसार में संत महात्मा ही हमें सिखा सकते हैं कि उस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि वे स्वयं उसे प्राप्त कर चुके होते हैं। जिस सहज अवस्था की हमें खोज है, संत उसके जीवंत उदाहरण हैं। संत शब्द की पाश्चात्य संस्कृति में अनेक गलत धारणाएं हैं। लोग समझते हैं कि संत दुनियादारी से दूर रहते हैं, अव्यावहारिक होते हैं, जिन्हें आम जीवन के बारे में बहुत सूझबूझ नहीं होती, और वे पारिवारिक जीवन और सांसारिक कार्यों से उदासीन रहते हैं। लेकिन सौभाग्य से अगर हमारा मिलाप एक पूर्ण संत से हो जाए तो उनके बारे में हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि पूर्ण संत अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, बल्कि वे जो भी करते हैं उसमें एक अनोखी कार्य कुशलता झलकती है। अपने मनोभावों पर, विचारों और कर्मों पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। उद्धरण के अनुसार जहां तुम्हारा खजाना गड़ा होता है वहीं तुम अपना घर बनाते हो। हमारा खजाना वही है जिसके साथ हमारा सबसे अधिक लगाव है। यदि मृत्यु के समय हमारा मोह इस संसार के लोगों और वस्तुओं से है तो हम इन बंधनों से ऊपर नहीं उठ सकेंगे। चुंबक की तरह यह हमें इस संसार में वापस खींच, क्योंकि हमारा मन ही आत्मा की दिशा निर्धारित करता है। मोह और विरक्ति के संबंध में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। विरक्ति का अर्थ त्याग नहीं है। कोई व्यक्ति धन दौलत त्यागने पर भी सारा समय उसी के सोच विचार में बिता सकता है। का यह अर्थ कतई नहीं है कि हम प्यार करना ही छोड़ दें। जब कोई किसी के साथ थोड़ा बहुत समय बिताता है तो एक रिश्ता जुड़ना स्वाभाविक है। मोह का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ इस हद तक लगाव हो जाए कि उसे खोने के विचार मात्र से ही मनुष्य व्याकुल हो जाए और अपना संतुलन खो बैठे, इसमें शामिल है। एक जुनून, मैं और मेरी का जुनून। मृत्यु के समय यह मोह के बंधन उभर कर हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमारा ध्यान इन्हीं में अटक जाता है, जिससे हमें मृत्यु के बाद का सफर तय करने में कठिनाई होती है। अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब हमें किसी दूसरे की यात्रा करनी होती है तो आमतौर पर सारा इंतजाम हम पहले में कर लेते हैं। कम से कम यातायात के साधनों और अपने ठहरने के तो करते ही है। इन सांसारिक मामलों में हम कितना संभल कर चलते। कोई लंबी यात्रा सारे इंतजाम किए बिना तय नहीं करते, लेकिन एक वह यात्रा जो हर एक को तय करनी है, उसके लिए बहुत कम लोग तैयारी करते हैं। कौन इस बात पर विचार करता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा हमें कहां ले जाएगी, या उसे बाधा रहित बनाने के लिए हम क्या कर सकते? सदियों से मृत्यु की पहेली को सुलझाने के लिए दार्शनिकों ने अथक प्रयास किए हैं। हम मृत्यु के विषय में केवल अनुमान लगाते हैं,
लेकिन हमारे विचार काल्पनिक है। मनुष्य जीवन के अंत पर मृत्यु के निश्चित अंधकार में राहत देने के लिए सुखद मनचाहे विचार संतों यानी पूर्ण आध्यात्मिक गुरुओं ने मृत्यु के रहस्य को सुलझा लिया होता है। अभ्यास द्वारा तथा अपनी चेतना के नियंत्रण द्वारा वे प्रतिदिन अपने शरीर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक मंडलों की यात्रा करते हैं। उनसे उपदेश लेकर हम भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की युक्ति सीख सकते हैं। वे उपदेश देते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, यह तो केवल शरीर छोड़ने की क्रिया का नाम है। आत्मा का स्थूल इंद्रियों से सिमटकर सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना ही मृत्यु है। यह तो सिर्फ इस शरीर रूपी लिबास को उतारने जैसा है। इससे हमारे अस्तित्व का अंत नहीं हो जाता। मृत्यु के आगे भी जीवन है। संतों ने इस विषय में विस्तार से समझाया है। उन्होंने इस स्थूल स्तर से दूसरे सूक्ष्म स्तर पर जाने की युक्ति का वर्णन किया है। उनके द्वारा बताई गई साधना की युक्ति को अपनाने से शिष्य मृत्यु के द्वार को पार करके इस शरीर में इच्छा अनुसार लौटना सीख सकता है। केवल अनुभव द्वारा ही कोई मृत्यु की वास्तविकता को जान सकता है। बुद्धि इसे समझ पाने में असमर्थ है। इस विषय की व्याख्या आंतरिक अभ्यास के अध्याय में विस्तार से की जाएगी। अभी इसे एक और रखकर इस सवाल पर ध्यान देते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए यदि किसी के घर को आग लगी हो। तो समझदारी इसी में है कि वह जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकलने का प्रयास करें, ना कि यह सोचने बैठ जाए कि आग कब और कैसे लगी या किसने लगाई। इन सवालों के जवाब बाहर आने के बाद भी ढूंढे जा सकते हैं। आध्यात्मिक विकास की ओर जब तक हम सांसारिक जीवन के पहलुओं और पदार्थों पर ध्यान के करके उन्हों को फैल देते रहेंगे, निसंदेह हम निराश और असंतुष्ट होंगे। हम जीवन में वास्तविक संतुलन और स्थायी सुख तभी प्राप्त सकते हैं जब हम अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर आएं, प्राथमिकताओं को फिर से करके उनके अनुसार कार्य करें। इस पहला कदम उठाना ही हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमने अपने प्राथमिकताएं अपने अस्तित्व की गलत धारणाओं पर आधारित कर ली। हम सोचते हैं कि हम केवल शरीर है, यह शरीर दिखाई देता, इसलिए हम इसे ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। परंतु जरा सोचिए, एम शरीर में कार्यशील है, तो क्या इसका यह मतलब है कि हम मात्र शरीर है? यह देह तो हर पल बदल रही है। शुरू में हम छोटे बच्चे थे। इसके बाद 10, 15, 25, 40 या 60 वर्ष की आयु हो जाने पर कौन सी बाह छोटे बच्चे जैसी रह जाती है? कुछ भी नहीं। एक रत्ती तो क्या शिका भर भी समानता नहीं रह जाती। फिर भी हमारे मन में एक सोच बैठ गाम है कि हमारी वास्तविकता यह शरीर है, क्योंकि दिन भर हम अपना ध्वज स्थूल जगत के दृश्यों और सुनाई देने वाली आवाजों पर ही केंद्रित रखते हैं। सत्य तो यह है कि शरीर में होते हुए भी हम केवल शरीर नहीं हैं। हालांकि हम संसार में कई प्रकार की भूमिकाएं निभा रहे हैं, परंतु हम उन भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं है। यदि हम यह मान लेते हैं कि हम केवल शरीर हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन को इसके उद्देश्यों और इसकी प्राथमिकताओं की इसी धारणा के अनुसार ही डालेंगे। हमारा ध्यान फिर इसी में रहेगा कि कैसे धन, उच्च सामाजिक स्तर, सुरक्षा, सुंदरता, स्वास्थ्य और अन्य बाहरी सफलता हासिल करें। अपने वास्तविक अस्तित्व का बोध न होने के कारण यह प्राथमिकताएं हमारे मन में घर कर लेती है और हमारे विकास को एक संकुचित दायरे में बांध देती है। मनुष्य जीवन के विकास में तमाम रुकावट की जड़ अहंकार है। अहंकार का स्रोत इस विचारधारा में है कि हमारी एक अलग पहचान है। हम एक भौतिक जीव है जो हर चीज का केंद्र बिंदु है। अपने आप तक सीमित हो जाना अर्थात मेरी की भावना से ग्रस्त होना ही अहंकार है। यह अहंकार हर एक को अपने वश में करना चाहता है। यह अहंकार ही है जो सब पर अधिकार जमाना चाहता है। जब तक हम अपनी पहचान अपने अहं के आधार पर करेंगे, तब तक हमारे कष्ट और संकुचित दायरे बने रहेंगे। संत बताते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत की आत्माएं हैं जो एक मानव जीवन का अनुभव कर रहे हैं, न कि आध्यात्मिकता का अनुभव कर रहे।
मानव मात्र इन दो बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, जिसकी समझ हमें अपने अस्तित्व की परिभाषा बदलने में सहयोग देगी कि हम कौन हैं। हम आध्यात्मिक जगत के वे अमर जीव हैं, जो इस स्थूल जगत में अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम केवल पार्थिव शरीर नहीं है कि मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि हम इस बात की पहचान कर ले कि हम जीवात्मा है, तो हम अपने लक्ष्य उसी के अनुसार निर्धारित करेंगे और हमारी प्राथमिकताएं भी अपने आप सही हो जाए। केवल अहंकार की दीवार ही हमें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से अलग करती है। आध्यात्मिक विकास के लिए हमें अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है। जब तक हम भय, लोभ, काम, क्रोध, स्वार्थ और अज्ञानता आदि की ईंटों से बनी अहंकार की दीवार को नहीं गिराते, तब तक अपने आप को पहचानने में कामयाब नहीं होंगे। अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। यह वह बेकार का बोझ है जो हमने अपने जीवन यात्राओं में एकत्रित किया है, और इसे छोड़ने पर ही हम अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को पहचान पाएंगे। कोई व्यक्ति माइकल एंजेलो की मूर्तियां निहार रहा था। उसने अचंभा व्यक्त करते हुए कलाकार से पूछा, आप ऐसी अद्भुत मूर्तियां कैसे बना लेते हैं? माइकल एंजेलो ने उत्तर दिया, यह कठिन नहीं है। जो फालतू होता है मैं बस उसे छील देता हूं। मूर्तियां तो पत्थर में पहले से ही मौजूद है। ठीक इसी तरह रूहानियत में भी अगर हम इन भारों और जड़ परतों को उतार दें जो हमारी आध्यात्मिक प्रकृति को ढके हुए है, तो हम सूक्ष्म, हल्का और स्वतंत्र महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई नए गुण धारण करने हैं, बल्कि हम में यह सब पहले से ही विद्यमान है। हमें तो केवल इन पर्दों को हटाना है, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रकृति अपने आप ही उभर आएगी। जो मन को जीत लेते हैं, संसार में रहते हुए भी उनके लिए आध्यात्मिकता ही एकमात्र वास्तविकता रह जाती है। जब तक हम इस संसार के रंग ढंग में डूबे रहेंगे, हम तनाव और चिंता से नहीं उभर सकेंगे, जो आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। जब तक हम इंद्रियों के इशारों पर नाचेंगे, हम अपने अंतर्निहित असली खजाने से दूर सीते जाएंगे। जब तक हम बाहर की दुनिया में सुख की खोज करेंगे, हमें निराशा ही मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति से हमारा ध्यान अंदर की तरफ मुड़ता है। चेतन का विकास तभी होगा जब हम अपने ध्यान को अपने अंतर में तथा ऊपर की ओर ले जाएंगे। कुदरती तौर पर मन की प्रवृत्ति नीचे और बाहर की ओर होती है। यदि हम इसको अवस्था नहीं बदलेंगे, इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हमें नीचे और बाहर संसार की ओर ही खींचती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।